सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हैदराबाद, बदीन, खैरपुर समेत सूबे के कई शहरों में एहतजाज। कोटली बैराज पर पानी की कमी 59% और सक्खर बैराज पर पानी की कमी 48% तक पहुंचने के बायस फसलों की काश्त के लिए पानी की फराहमी रोक दी गई। माहिरीन का कहना है बारिश का नया सिलसिला शुरू नहीं हुआ तो फसलों को नुकसान होगा। हालिया बारिशों के बाद इरसा की जानिब से छोड़ा गया 30,000 क्यूसिक पानी 5 से 6 रोज में सक्खर पहुंचेगा। मुल्क में आइंदा हफ्ते के दौरान शदीद गर्मी की पेशगोई। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मामूल से 9 डिग्री ज़्यादा गर्मी रहने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी और खुश्क मौसम के बायस फसलों और बागात को पानी की कमी का खतरा है। ज़्यादा दर्जा हरारत के बायस बिजली की खपत भी बढ़ जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद, लाड़काना और मोहनजोदड़ो में 45, सक्खर 43, बहावलपुर 42, हैदराबाद 40, लाहौर 38, पेशावर 37, कराची और इस्लामाबाद 36, कोयटा 33, गिलगित मुजफ्फराबाद 31 और लेह में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में आटे की कीमत में इजाफा। 20 किलो थैले की कीमत 1100 से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई। जनूबी पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1250 रुपये में फ़रोख्त। नॉन बाय एसोसिएशन का कहना है कि रोटी की कीमत में इजाफे का अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। लाहौर में प्याज की कीमत आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में 1 किलो प्याज 200 रुपये में फ़रोख्त। खरीदारों का कहना है प्याज का सरकारी रेट 95 रुपये है, लेकिन दुकानदार मनमानी कीमत पर बेच रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की टेलीफोन पर गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने के लिए पुरआज़म है। अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान से तिजारत बढ़ाने के आज़म पर कायम है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि एंटनी ब्लिंकन ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर ख़ारजा बनने पर मुबारकबाद दी। ब्लिंकन ने बाहमी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा इंसानी तरक्की और इलाकाई रवाबित और पुरअमन हमसायगी पाकिस्तान का विजन है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से बाहमी एहतराम के साथ आगे के सफ़र पर इत्तेफाक किया गया। बेफैज होते ही इमरान की हुकूमत धड़ाम से गिर गई। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बैसाखियाँ थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। इमरान खान का मार्च गोगी बचाओ मार्च है। मरियम नवाज का फतेह जंग में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा इमरान खान को इतना दुख अपनी हुकूमत जाने का नहीं जितनी तकलीफ शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने की है। इमरान खान इस दुख की आदत डाल लो, अब आने वाला दौर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, नून लीग का है। इमरान खान के नीचे से कुर्सी खिसकी, ऊपर से दिमाग हिल गया। कभी कहता है साजिश हो गई, वो खत जिसका वजूद ही नहीं था। ये खत दिखा दिखा कर बाकी जिंदगी पैसे मांगा करेगा। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि फराह गोगी का खुरा बरी गाला को जाता है। इमरान अपनी बहन अलीमा खान को बचाने नहीं आया, लेकिन फराह गोगी के लिए टीवी पर आकर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। कौम को लंगर खानों पर लगाकर खुद तोशा खाना लूटता रहा। जाते जाते 15 करोड़ की BMW भी साथ ले गया। इमरान खान ने मियाँ वाली जलसे से खिताब में कारकुनों से कहा कि आपने मुखालफिन का बंदोबस्त करना है, उन्हें सबक सिखाना है। इमरान खान ने कहा कि वो उन लोगों को चैलेंज करते हैं कि दुनिया में कहीं भी जाएंगे एक ही आवाज़ आएगी, गद्दार और चोर। इन्होंने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो 20 मई के बाद किसी भी दिन कॉल दे सकते हैं। हुकूमत को वार्निंग दी कि किसी ने PTI के कारकुनों को रोका, पर्चे काटे या किसी कारकुन को कुछ हुआ तो जिम्मेदार 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स होंगे। पाकिस्तान में कौन हुकूमत करेगा फैसला अमरीका नहीं आवाम करेंगे। नून लीग वाले मेरी हुकूमत गिरा रहे थे, मुश्किल वक्त था, चाहता था ISI चीफ तब्दील ना हो। लोग समझे मैं जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ। इमरान खान की वजाहत। कहा उन्हें नून लीग की साजिशों का पता जुलाई से चल गया था। फिर अफगान खाना जंगी चल रही थी, इसलिए 5 साल तैनाती के बावजूद जनरल फैज़ को एक्सटेंशन देना चाहते थे। इमरान खान ने कहा उनका फौज से कभी कोई इशू नहीं रहा।
इंटेलिजेंस चीफ हुकूमत की आंख और कान होता है, मुश्किल वक्त में इंटेलिजेंस चीफ बदला नहीं करते। अगर ये सियासी सरगर्मी के लिए आना चाहते हैं तो कानून और आइन की इजाज़त हासिल है, लेकिन अगर कोई अनारकी फैलाना चाहता है तो उसे इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा 3.5-4 साल हमारा भी मुतालबा था कि फौरी इलेक्शन कराएं, उस वक्त तो ये कहते थे कि ये एक दिन पहले भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी, सबूत सामने आएंगे तो मुकदमा भी दर्ज होगा और वतन वापस भी लाया जाएगा। दूसरे की निजी जिंदगी में मुखिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नवाज शरीफ की सजा पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल की और फिर उनको बाहर भेजा गया। कानूनी पोजीशन है कि हुकूमत चाहे तो उनकी सजा मुअत्तल हो सकती है और वो आकर अपीलें करें, लेकिन अब तक ना नवाज शरीफ ने इस बारे में कोई बात की है, ना हुकूमत कोई अमल कर रही है। नून लीग के पास ना ऐसी वीडियोस हैं, ना ऐसा कोई इरादा रखते हैं। हमारे पास इमरान खान की हुकूमती कारकर्दगी का रिकॉर्ड बहुत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, हम ऐसी सियासत को घटिया और थर्ड डिग्री की सियासत समझते हैं। इमरान खान की नालायकी और करप्शन केटू के पहाड़ हैं, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, इमरान खान या किसी वजीर ने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया हो और सबूत हो तो ये जेल जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने मस्जिद नबवी में जो हुल्लड़बाजी की उस पर सर शर्म से झुक गया। इस वाक़े की वजह से सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए सख्तियाँ शुरू हो गईं। लेटर गेट से मुतालिक इंक्वायरी शफाफियत से कौम के सामने पेश की जाएगी। हुकूमत इंक्वायरी कमीशन बना सकती है, जुडिशल कमीशन हुकूमत का इख्तियार नहीं। इमरान खान अगर जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस को पहले ही खत जा चुका है, अगर समझते हैं तो कमीशन कायम कर सकते हैं। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल पेट्रोलियम लीवी में इजाफे से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ हुकूमत का IMF से मुआहिदा सामने ले आए। मुआहिदे के मुताबिक इमरान हुकूमत ने IMF को आगाह किया कि नवंबर 2021 में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में 4 रुपये फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है और ये इजाफा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक लीवी 30 रुपये फी लीटर तक ना पहुंच जाए। इससे कबल साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा था कि उन्होंने IMF को जून 2022 से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की यकीन दहानी नहीं कराई थी, बल्कि हमने सब्सिडी देने का तरीका दिया था। मिफ्ता साहब, आप आवाम पर बोझ न डालें और तस्लीम करें कि PTI की पॉलिसी दुरुस्त थी। तिजारती खसारा रवा माली साल के इब्तदाई 10 माह में 39 अरब 26 करोड़ डॉलर्स की सतह पर पहुंच गया। जुलाई से अप्रैल के दौरान तिजारती खसारे में 64.79% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस अरसे में दरामदात में 46.41% इजाफा हुआ। बरामदात 25.5% इजाफे से 26 अरब 22 करोड़ डॉलर्स रहे। बैंक मुलाजमीन की दुहाइयां रंग ले आईं। स्टेट बैंक ने हफ्ते में 6 रोज काम करने का हुक्म वापस ले लिया। अब हफ्ते को छुट्टी होगी। बैंक पीर से जुमेरात तक सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे के रोज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम होगा। जुमे को 1:30 से 2:30 बजे तक नमाज और खाने का वक्फा होगा। कराची में ऑरेंज लाइन बस सर्विस 1 माह में ऑपरेशन करने का फैसला। औरंगी टाउन और मुल्हिका इलाकों के शहरियों को सहूलत मिल सकेगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में कराची सर्कुलर रेलवे, ब्लू लाइन, ब्राउन लाइन और BRTs पर तफसीली ब्रीफिंग। अहम फैसले किए गए। 20 बसों की खरीदारी के लिए रकम मुतालिका इदारे को अदा कर दी गई। बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार के इलाके अड़ंजी में ज़लज़ले से मुतादिद मकानात को जुज़वी नुकसानात पहुँचे। PDMA की 2 टीमें इमदादी सामान लेकर मुतासिरा इलाके रवाना हो गई। इमदादी सामान में खैमे, चारपाइयाँ, खुश्क खुराक, मलबूसात शामिल हैं। DG PDMA का कहना है कि ज़लज़ले से नुकसानात जायज़े के लिए खुसूसी टीम आज रवाना की जाएगी।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मैं समझता हूँ वो है कि आपका जो इस वक्त रेट चल रहा है इंटरेस्ट रेट वो 12.25% है, विच इज़ टू हाई। हम बहुत आगे पहले ही 9.75 पे थे, अब 12.25 ये गवर्नमेंट कर गई पिछली, अब 12.25 ये गवर्नमेंट कर गई पिछली। फवाद चौधरी ने चंद रोज में झूठ बोलने की हैट्रिक मुकम्मल कर ली। इल्जाम लगाया कि शरह सूद में इजाफा मौजूदा हुकूमत ने किया और जियो न्यूज इसका इल्जाम पिछली हुकूमत पर लगा रहा है। जियो न्यूज ने तो सिर्फ FPCCI के सदर का बयान चलाया था कि शरह सूद में इजाफा पिछली हुकूमत ने किया। स्टेट बैंक ने खुद शरह सूद बढ़ाने का ऐलान 7 अप्रैल को किया जब मुल्क पर इमरान खान ही की हुकूमत थी। फवाद चौधरी इससे पहले टीपू सुल्तान को शेर बंगाल करार दे चुके हैं, जबकि टीपू सुल्तान का बंगाल से कोई ताल्लुक नहीं था। शेर बंगाल तो करारदाद पाकिस्तान पेश करने वाले मौलवी AK फजलुल हक का लक़ब था। फवाद चौधरी CNN की खबर शेयर करके ये भी इल्जाम लगा चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत अमेरिका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने वाली है। खबर पर तारीख तक नहीं पड़ी कि यह खबर 23 अक्टूबर 2021 की है, जब इमरान खान की हुकूमत थी। अमेरिका से ऐसा कोई मुआहदा होने वाला था तो इमरान खान के अपने दौर में होने वाला था। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मरियम नवाज अपनी हुकूमत की बुलाई हुई मीटिंग को भी तस्लीम नहीं कर रही। अब भी मुरासले को तस्लीम नहीं कर रहे तो फिर ये अपनी ही दुनिया में रह रहे हैं। PTI हुकूमत की कमीशन को तस्लीम नहीं करती। PTI कमीशन के हक में है, लेकिन वो कमीशन चीफ जस्टिस बनाए। गंदम की पैदावार का हदफ था 28.89 मिलियन मैट्रिक टन, मुतवक्के पैदावार 26.17 मिलियन मैट्रिक टन। साल भर के लिए गंदम चाहिए 30.79 मिलियन मैट्रिक टन। पानी और खाद की कमी से गंदम की पैदावार कम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदार पिछली हुकूमत को करार दे दिया। कहा, पिछली हुकूमत की बदइंतज़ामिया ने खाद का बहरान पैदा किया। वज़ीर आज़म की मुताल्लिका हुक्काम को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर सूबाई खपत की निशानदही करने और उनकी मतलूबा गंदम की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम की स्मगलिंग रोकने के इक़दाम करने का हुक्म। बरतानिया की बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात को बड़ा झटका। कंजर्वेटिव पार्टी सैकड़ों नशिस्तों से महरूम। लिबरल डेमोक्रेट्स की सीटों में इजाफा। बर्मिंघम में लेबर पार्टी की अक्सरियत बरकरार। ब्रेडफर्ड में भी लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। स्कॉटलैंड में अनस सरवर की क़यादत में लेबर तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गई। बरतानिया भर में कई ख़वातीन समेत सैकड़ों पाकिस्तानी भी काउंसलर मुंतखब। फ्रांस पेरिस में FATF का 4 रोज़ा इजलास जारी है। हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। यूरोप में जियो न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। खालिद हमीद फारूकी तवील अरसे से यूरोप में मुकीम थे। वो आलमी उमूर पर रिपोर्टिंग के लिए शोहरत रखते थे। हाल ही में फ्रांस के सदारती इलेक्शंस और यूक्रेन जंग की कवरेज की थी। पाकिस्तान की 16 रुकनी टेबल टेनिस टीम अपनी मददाब के तहत साउथ एशियन जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप खेलने मालदीव रवाना। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इवेंट के लिए फंड्स जारी नहीं किए। खिलाड़ी और अहदेदार अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने पर मजबूर। खिलाड़ियों का कहना है चैंपियनशिप में उनका असल हदफ भारत को शिकस्त देना है। और कुदरती चश्मे, घने जंगलात, फलक बोस को हिसार और सरसब्ज मैदान। जिला खैबर की वादी तीरा सयाहों की तवज्जो हासिल करने लगी। सयाहों का कहना है कि कुदरती हुस्न से मालामाल वादी तीरा में मुनासिब सहूलियात फराहम की जाए।